ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान भी करना चाहिए, जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली में कोई काल सर्प दोष, पितृ दोष से संबंधित समस्याएं हैं तो वह भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज़ एक बाबा आते थे, जिससे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। तो वह बाबा जो है, जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। लड़की को उस बाबा की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वो अपनी माँ से रोते रोते बाबा की बात बताती है। तो सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब बाबा आएंगे तब मैं उनसे बात करूँगी और देखते हैं वह क्या कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। तो अगले दिन फिर जोगी बाबा आते हैं और साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। तो जोगी बाबा भिक्षा नहीं लेते और फिर वही बात दोहराते हैं कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और बाबा से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम उसके बदले में ऐसा बोलते हो। तो बाबा कहते हैं कि मैं गाली नहीं दे रहा आपको, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, जो बात यही सच है इसके भाग्य में लिखी है मैं वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच मैंने आपको बताया है। सारी बातें सुनकर लड़की की माँ कहती है, जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का भी तो कोई उपाय होगा, वह भी बताओ। तो जोगी कहते हैं कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना धोबन है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका जो है सुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय यह सर्पदंश से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। और सारी बात सुनकर के माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे और अपने घोंसले में थे। तो एक सांप आया तो गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकार ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा कर दी। और कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह उसने खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। तो सारी बातें जानने पर गरुड़नी ने बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए जो मांगना चाहती हो वह कहो। तो साहूकारी गरुड़नी जी से कहने लगी कि मुझे 7 समुंदर पार जो है सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। तो सोना धोबिन की भी तो 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सारे लोग सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। और सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती थी कि ये कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने पर हिम्मत किसी की नहीं थी। अब काम करने की बात सोना धोबिन ने देखी। आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। तो सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन कर देता है। तो बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन यह काम करता है। तो रात होने पर जो है सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है और सोचती है, देखती हूँ कि कौन सी बहू काम करती है। तो रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और वह देखती है कि उसने सारा का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। तो जैसे ही साहूकारनी
जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तभी मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है और जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहू से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी घर पहुँचती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय जो है सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सर्प आता है और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार के सांप को से बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने भी की हैं ना, उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे की अमावस्याएं मैं करूँगी, उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। तो सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तो सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। तो पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गए। सब कहने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि जो तुम्हारे पति जिंदा हो गए। तो वह कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा तो उसे जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और तो सोमवती अमावस्या पर जैसा आपने देखो साहूकार की बेटी का सुहाग दिया है, वैसे ही सबको देना। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। प्रिय भक्तजनों, सोमवती अमावस्या का व्रत जो है विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए भी करती हैं। इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है, यानी कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, इसमें प्रदक्षिणा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म और स्नान से निवृत्त होकर के जो है साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। यदि आज के आसपास में तीर्थ नदियाँ, कोई सरोवर, पवित्र कुंड हैं, प्रयागराज है, हरिद्वार के आसपास पड़ते हों तो आप स्नान करके आ सकते हैं। यदि यह संभव नहीं हो तो घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा मैया का भाव करते हुए जो है स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और जब सभी पूजन सामग्री इकट्ठी कर लें, पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है और वहाँ पर उनकी स्थापना करें। दूध और जल का जो है वहाँ पर सिंचन करें। पीपल की जड़ में सूत लपेट दें, भगवान का ध्यान करें, पुष्प अक्षत चंदन ये अर्पित करें और भोग लगाएं, धूप दीप अर्पित करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आपके पास समय हो तो 108 परिक्रमा करें। कच्चा सूत लपेट सकते हैं। इसके बाद कथा सुनें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब और ज़रूरतमंद को अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान जरूर करें या किसी ब्राह्मण को भोजन दान कर सकते हैं और उनको दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो है आप यह कार्य दान पुण्य का कार्य करें, आपके घर में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। आज अपने पितरों के निमित्त जो है दीपदान जरूर करें पीपल के वृक्ष की जड़ में, और आप जो है एक तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा सा काले तिल मिला लें, उसको अर्पित जरूर करें।
पीपल की जड़ में। और आप यदि पितरों के निमित्त तर्पण कर सकें तो अति उत्तम होगा, और श्राद्ध कर्म कर सकें तो भी बहुत अच्छा होगा। यदि आप यह सब नहीं कर सकते हैं तो आप गौ माता को रोटी खिला दें, उसमें भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को चारा खिला दें, पक्षियों को दाना खिला दें, चींटियों को जो है आटा या चीनी ज़रूर खिला दें मिश्रित करके, और मछलियों को दाना खिला सकते हैं। यह सब दान पुण्य का आप कार्य कर सकते हैं, आपको ज़रूर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बंधु बांधवों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर दें। यदि वीडियो में जानकारी आपको लाभप्रद रहती है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।